यह रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ रूही और दक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। अभीरा और अरमान पर अब रूही और दक्ष की जिम्मेदारी आ चुकी है और इसमें भी दादी सा को समस्या होती है। वह पहले तो अभीरा और अरमान को घर में प्रवेश ही नहीं करने देती, लेकिन विद्या के कहने पर आखिरकार दोनों रूही का ध्यान रख पाते हैं। रूही को संभालते संभालते अभीरा को पता चलता है कि उसे बुखार है। अरमान दक्ष को ले लेता है और रूही को अभीरा लिटा देती है। वह उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती है और दवाई देती है। दोनों कोशिश करते हैं कि रूही को पूरा आराम मिले और साथ ही दक्ष का भी ध्यान रखते हैं। अरमान रूही को देख रहा होता है और उसी समय अभीरा दक्ष को सुला रही होती है। तभी अरमान देखता है कि अभीरा की पीठ पर गंभीर चोट लगी हुई है और उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं। जैसे ही अरमान उसके पास जाता है, अभीरा की गोद में दक्ष होता है। अरमान जैसे ही उसके बैक पर हाथ रखता है, अभीरा को इतनी तेज चोट लगती है कि वह चिल्ला पड़ती है। रूही भी उठ जाती है। दोनों उसे वापस सोने के लिए कहते हैं। इसके बाद अरमान अभीरा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। अभीरा अरमान को याद दिलाती है कि उसने खुद भी दवाई नहीं खाई है। दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती। अरमान दवाई खाता है और फिर अभीरा की पीठ पर मरहम लगाता है। अभीरा दक्ष का ध्यान रखती है और दोनों बहुत मुश्किल से रूही और दक्ष को सुलाते हैं। फिर वहीं रूही के बेड के पास दोनों भी थक कर सो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी बहुत जरूरत है आराम की। खास तौर पर अरमान को, जिसने अभी अभी इतना बड़ा हादसा झेला है और उससे रिकवर किया है। इतने में रूही डर के मारे फिर से उठ जाती है। अभीरा और अरमान उसे फिर से संभालते हैं। वे उसे तसल्ली देते हैं कि सब कुछ ठीक है, दक्ष ठीक है और चैन से सो रहा है। वे उसे समझाते हैं कि वह भी आराम करे और नींद पूरी कर ले। इस समय अभीरा और अरमान का हाल बहुत बुरा हो रहा है। मानसिक रूप से भी वे बेहद तनाव में हैं और शारीरिक रूप से भी थके हुए हैं। किसी का ध्यान रखना आसान नहीं होता, लेकिन दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकें।